Hello everyone, my name is Aman Pandey, and today in this video I will show you how to access free research articles without paying any fees. So if you are a Delhi University student and especially अगर आप फोर्थ ईयर में हैं या फ्यूचर में आप डिजर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट या एकेडमिक प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च वर्क में सबसे फंडामेंटल होता है लिटरेचर रिव्यू, मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ना। सपोज आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, से ग्रीन मार्केटिंग, तो सबसे पहले आपको ग्रीन मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि इस फील्ड में क्या क्या रिसर्च हुई है, कैसे हुई है, यानी कि मेथोडोलॉजी पार्ट, मतलब क्या रिसर्च हुई है कंटेंट वाइज एंड कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करके वो रिसर्च की गई है, उसकी मेथड, उसकी मेथोडोलॉजी कैसी है। तो रिसर्च की जो बेडरॉक है वो लिटरेचर रिव्यू है। अच्छा, जब आप आर्टिकल्स रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो यू वुड बी एबल टू फाइंड अ गैप, like while reading research papers on green marketing you found a gap that there is no work done on that aspect of say green marketing and consumer purchase intention or behavior। तो ये जो गैप है, यानी कि एक ऐसा टॉपिक या एरिया जिसमें अभी किसी ने रिसर्च नहीं करी है या अभी रिसर्च हुई है बट बहुत ही कम या वेरी इनसिग्निफिकेंट है, तो दिस गैप इज नोन एज रिसर्च गैप। तो इससे आपको पता चलता है कि रिसर्च में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ेंगे तभी तो आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन उसी उसी में से आप एक टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। आपने पढ़ाई नहीं तो आपको गैप कैसे पता चलेगा। यूनिवर्सल तो कुछ है नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे बॉडी ऑफ लिटरेचर में वैक्यूम है, यहाँ पे ऐसा कोई स्टडी नहीं हुई, तो आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो आप सभी अभी फोर्थ ईयर में हैं और आप या जाने वाले हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च पेपर लिखने हैं, डिसर्टेशन लिखनी है, एकेडमिक प्रोजेक्ट लिखने हैं। फोर्थ ईयर की रिक्वायरमेंट है, सारी आपको पब्लिश भी कराना है और ये सारे वर्क्स 100% ऑथेंटिक से 90% ओरिजिनल होने चाहिए। लास्ट आपका रिसर्च आर्टिकल और डिसर्टेशन या एकेडमिक प्रोजेक्ट की प्लेजरिज्म चेक होती है और विद इन लिमिट्स वो होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आपको कहा जाएगा कि रिवाइज करके आप सबमिट करिए, फिर इसका टाइम टेकिंग टास्क है। दैट्स व्हाई ये जो फोर्थ ईयर है वो वन ईयर का, मतलब आपको सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 दोनों सेमेस्टर में किसी एक टॉपिक पे ही रिसर्च करनी है। ये नहीं कि सेमेस्टर 7 में किसी और पे रिसर्च करनी है, सेमेस्टर 8 में किसी और टॉपिक पे नहीं, सेमेस्टर 7 की रिसर्च ही सेमेस्टर 8 में कंटिन्यू होगी, मतलब पूरे एक साल आपको डिसर्टेशन राइटिंग करनी है या एकेडमिक प्रोजेक्ट करना है। ओके, तो और वो सारा काम नोबेल और आपका ही काम होना चाहिए, नॉट कॉपी पेस्ट, नहीं तो आप फिर यू विल गेट कॉट ऑफ चीटिंग एंड फिर आपके नेसेसरी एक्शन होंगे। तो ये तो क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टार्ट कैसे करें, एंड फॉर दिस यू हैव टू डू लिटरेचर रिव्यू। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करें, ये क्या होता है, लिटरेचर कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे एक्सेस करें उसको। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपली गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है ग्रीन मार्केटिंग, हमने सर्च करा ग्रीन, मैंने सर्च करा, ऐसे ये ओपन हो जाएगा। इन्वेस्टोपीडिया का है, विकिपीडिया का है, इंडीड का है, ये सारे आर्टिकल्स हैं। अच्छा हाँ, ये जो है ये ग्रीन मार्केटिंग टू प्रमोट द नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया, ये रिसर्च आर्टिकल है। इसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये रिसर्च आर्टिकल है, इसे आप देख सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग का रिसर्च आर्टिकल है, क्योंकि एक ऑथर ने इसको पब्लिश करा है। अच्छा, आपने यहाँ पे गूगल पर सर्च करा तो ये जो टॉप के रिजल्ट्स हैं ये ओपन हुए, कुछ एक दो जर्नल है, तो ये छोटे मोटे विकिपीडिया के सोर्सेज हैं। आपको तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ थोड़ा रिसर्च हो, आपने ग्रीन मार्केटिंग लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स आ जाए। तो आप क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको सर्च करना है गूगल स्कॉलर। गूगल द्वारा बिल्ड किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ये तरह की रिपोजिटरी है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिफरेंट एरियाज में, वेदर इट इज फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, किसी भी एरिया में किसी भी जनरल में जो रिसर्च हुई है ये वो यहाँ गूगल स्कॉलर पे इंडेक्स होती है। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से एक लाइब्रेरी है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी, यहाँ पे सारी चीजें स्टोर होती हैं, एक रिपोजिटरी एक है। तो आपको गूगल स्कॉलर सर्च करना है एंड आपने आइडेंटिफाई करा कि हाँ मुझे मार्केटिंग फील्ड में रिसर्च करनी है और मार्केटिंग में भी ग्रीन मार्केटिंग में, और उसमें भी थोड़ा सा आप जो नैरो हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ग्रीन मार्केटिंग में भी ग्रीन एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर परचेज इंटेंशन या बिहेवियर मुझे रिसर्च करनी है। तो आपने अपने जो रिसर्च जो टाइटल होता है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक और नैरो होता है, तो आपने पहले ब्रॉड मार्केटिंग मुझे करनी है, किसी को एचआरएम में करनी होगी, किसी को बायोटेक्नोलॉजी में करनी होगी, किसी को प्लांट मॉलिकुलर थिंग्स वगैरह जो भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी, फाइनेंस में किसी को करनी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर में करनी होगी, लेवरेजेस में करनी होगी, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स वगैरह चीज़ें रिसर्च करनी होगी, या अकाउंटिंग हिस्ट्री रिसर्च करनी होगी। इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमें ग्रीन एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर परचेज के बिहेवियर को हमें स्टडी करना है। ठीक, आपने अभी अपना एरिया डिसाइड करा, सबसे पहले हम सर्च करेंगे ग्रीन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर परचेज, और हमें इसको सर्च करना है। देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, अच्छा अब देखिए यहाँ पे विद इन 0.23 सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में 19,60,000 रिजल्ट्स आ गए रिलेटेड टू दीज टू कीवर्ड्स, ग्रीन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर परचेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैक्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ये गूगल से डिफरेंट है, गूगल पे आपने सर्च करा एक दो आर्टिकल टॉप पेज पर है, आपको उसको ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म गूगल ने प्रोवाइड किया जहाँ पे आप सिंपली कीवर्ड्स एंटर करिए और आप थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिसर्च पेपर विद इन सेकंड से भी कम समय में आप इसको एक्सेस करिए। जैसे आप देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर परचेज इंटेंशन, कंज्यूमर परचेज बिहेवियर एंड ग्रीन मार्केटिंग, सिंथेसिस, रिव्यू एंड एजेंडा। ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो ये सारी हैं। और आपको यहाँ से आपको ये कोई आर्टिकल अच्छा लगा, आपको इसी पे करना है, चलिए आपने इसको क्लिक करा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आप एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, फ़ोल्डर रिसर्च आर्टिकल्स का, उसको सेव करते जाइएगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ईज़ीनेस भी रहेगी आपको सर्च करने में। सो एक आर्टिकल है और दूसरा एक आर्टिकल ये भी लिखा है ना, कंज्यूमर्स परचेज बिहेवियर एंड ग्रीन मार्केटिंग,
इसको ऐसे ओपन करिए और डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, वैसे आप नेक्स्ट करिए और इस दो कीवर्ड से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर बजट इंटेंशन, इस पर क्लिक करिए, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई होती है, जैसे आप पहले ही समझिए कि कुछ जर्नल्स, कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो पेड होते हैं, मतलब आपको पैसे देने होते हैं, कुछ ओपन एक्सेस होते हैं, मतलब आप फ्री एक्सेस करिए, किसी को भी उसका एक्सेस है। अच्छा, जो पेड होते हैं ना वो थोड़े से अच्छे होते हैं, जितनी मैंने रिसर्च करी है पेड आर्टिकल्स, वो लाइक क्वालिटी वाइज वो थोड़े अच्छे होते हैं। तो वैसे ओपन एक्सेस भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ओपन एक्सेस भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब राइज होती है कि आपने गूगल स्कॉलर पे सर्च करा, जो अच्छा ये ओपन एक्सेस था, जो जो ओपन एक्सेस थे वो डाउनलोड करके आप यहाँ से सेव कर लीजिए, आप उसको बाद में फर्दर रीडिंग करिएगा। लेकिन क्या हो जब कोई एक आर्टिकल पेड हो, मतलब उसको पैसे देने उसको पढ़ने के, उस आर्टिकल को, और पैसे सिर्फ उस एक आर्टिकल के देने होगी, ये नहीं कि आपने पैसे दे दिए और फिर आप फ्री कुछ भी सर्च करिए और आप डाउनलोड करिए। एक आर्टिकल के पैसे, इससे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक आर्टिकल है, मान लीजिए स्क्रीन पे सर्च करते हैं, या नहीं हम एल्सेवियर पे ही सर्च करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा वो कर देते हैं एल्सेवियर पे, एल्सेवियर। तो वो जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल है, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रीन मार्केटिंग इम्पेडिमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। थोड़ी सी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, हाँ लीजिए। अब अगर ये आर्टिकल फ्री एक्सेस रहता है तो आप उसको यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन एक्सेस रहता तो कोई पैसे देने नहीं है। बट ये देखिए पेड आर्टिकल है, इस वजह से आप इसके ओवरव्यू थोड़े से ले पा रहे हैं, बस इसके इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ पा रहे हैं। जब आप इसको डाउनलोड करने जाएंगे यानी तो ये बोलेगा कि परचेज दिस पीडीएफ, तो परचेज करने जाएंगे तो सिक्योरिटी मांगेगा, ये देन आपसे ये कितने डॉलर मांग रहा है, $35.95 मांग। रियल प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपको इस आर्टिकल को, सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको $35 पे करने होंगे, और अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इस आर्टिकल को इतने पैसे पे कर पड़ता है, और आपको तो लिटरेचर भी करना है, यू हैव टू रीड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। सो आप अगर सबको ऐसे पैसे देने लग जाए तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तब वहां पे आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी सिस्टम। क्या हुआ है कि जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा तो यूनिवर्सिटी विद इन अ मंथ आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई होगी विद दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन नेम, और एक पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा। आपको वो मिल गया होगा, आपने उसमें गूगल क्लासरूम में लॉगिन कर दिया होगा, असाइनमेंट सबमिट किया होगा, इतना ही आप उसका यूज करते हैं कि हमारे कॉलेज में आईडी है, और चलो उस असाइनमेंट का गूगल क्लासरूम लॉगिन होता है, ऑनलाइन क्लासेस हम अटेंड कर सकते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते, और मॉनेटरी टर्म्स में तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते उसकी मॉनेटरी बेनिफिट्स को। हाँ, बहुत बच्चे स्पॉटिफाई के सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, यही है। लेकिन आज हम उसका कुछ दूसरा और अलग यूज देखेंगे कि डीयू ईमेल आईडी को यूज करके हम डीयू ई लाइब्रेरी सिस्टम को कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके हम फ्री में कोई भी पेड जर्नल, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी पेड जर्नल हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं का भी वो हो। और डीयू ने ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी है। और सबसे सरप्राइजिंग बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस फैसिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता, उन्हें तो ये नहीं पता कि कॉलेज की ईमेल आईडी है। और हाँ, अगर आपके पास कॉलेज की ईमेल आईडी नहीं है, कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में जाइए और उनसे बोलिए मुझे मेरी ईमेल आईडी नहीं पता है, या है तो प्लीज प्रोवाइड अस आवर ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। नाउ हम पॉइंट पे आते हैं कि हम कॉलेज की ईमेल आईडी यूज करके कैसे हम जर्नल्स को एक्सेस करें। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है डीयू ई लाइब्रेरी। ठीक, जो टॉप पे ओपन होगा इस पर हम सर्च करेंगे। ठीक, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल को, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा कॉलेज ने मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड करी थी, ये ड्यू के डोमेन नेम के साथ ये है। तो मैंने लॉगिन करा था। आप जब लॉगिन करने जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, तो आप जो सबसे टॉप पे होगा लॉगिन विद ड्यू इंस्टीट्यूशन ईमेल आईडी, आप उस पर क्लिक करिएगा, देन आप लॉगिन कर लीजिएगा। अभी मैं लॉग आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे पासवर्ड नहीं पता इसका दोबारा लॉगिन करने के लिए। तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट पूछ लीजिएगा, फिर से लॉग आउट करके मैं कोशिश करूंगा कि बना दूँ वीडियो लॉगिन कैसे करें। अच्छा, आपने लॉगिन कर लिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं that you can access various databases, magazines, newspapers, video lectures, e-books, and you can access these things remotely, like sitting at your home or anywhere. ये बात मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ड्यू या किसी भी जर्नल के आर्टिकल को आप अपनी कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आपके पास आपकी कॉलेज की ईमेल आईडी नहीं है, फिर भी आप एक किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब कॉलेज के एक लाइब्रेरी की जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे आप बैठ के अपने लैपटॉप को ओपन करके आप ड्यू की लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं बिना लॉग, जर्नल आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं बिना लॉगिन किए। यहाँ पे आप अपने, या आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने लाइब्रेरी के डेस्कटॉप पे, यहाँ पे तो आपको, लेकिन ईमेल आईडी का क्या बेनिफिट है कि आप अपने डेस्कटॉप पे अपने घर बैठे आप ईमेल आईडी थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, मतलब रिमोट एक्सेस आपके पास है, आपको कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज लाइब्रेरी में बैठना होगा आर्टिकल डाउनलोड करने के लिए। नहीं, आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है ये ड्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल्स, पब्लिशर, वीडियो लेक्चर्स, न्यूज़पेपर्स, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन्स पढ़िए, लाइक बिज़नेस स्टैंडर्ड, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री, कोई जगह कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप परचेज करेंगे। अच्छा, ये बात होगी। चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। उससे पहले यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि पब्लिशर, जर्नल और रिसर्च पेपर क्या होता है। 2 मिनट लगेगा मुझे समझाने में। आप पहले इसको समझ जाएँगे तभी आप आर्टिकल्स वगैरह को डाउनलोड कर पाएँगे और उसको सिस्टम को समझ पाएँगे कि कैसे वर्क है ये। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बुक खरीदते हैं,
उस बुक का कोई ऑथर अलग होता है और उस बुक को कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पब्लिश करती है। तो पब्लिशर भी, हर बुक का अलग-अलग पब्लिशर भी होता है। लाइक हार्पर कॉलिन्स किसी का होता है, किसी का साहित्य प्रकाशन होता है, किसी का पेंगुइन होता है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं। इसी तरह रिसर्च वर्ल्ड में भी होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि एल्सेवियर करके एक पब्लिशर है। आपने स्कोपस का नाम सुना है? स्कोपस, स्कोपस। ये जो स्कोपस डेटाबेस है, इसको एल्सेवियर मेंटेन करती है। मतलब समझ लीजिए एल्सेवियर एक पब्लिशर है और ये बहुत बड़ा पब्लिशर है रिसर्च के फील्ड में। रिसर्च के फील्ड में ये बहुत बड़ा पब्लिशर है। उसी तरह सेज या सेज, ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, सेज जर्नल्स। ये भी मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ आर्टिकल पब्लिश करता है टू इट्स डिफरेंट जर्नल्स। अभी हम जर्नल्स क्या होते हैं, पब्लिशर जर्नल में डिफरेंस समझेंगे। तो आप देख सकते हैं सेज होता है। इसी तरह एमेराल्ड होता है एक जर्नल, एमेराल्ड, एमेराल्ड पब्लिशिंग कंपनी। अच्छा, सारे जर्नल्स लगभग सेम एक जैसे ही होते हैं। हाँ, थोड़ा-सा कंटेंट कलेक्शन कोई बड़ा छोटा होता है, बस यही होता है। कुछ टेलर एंड फ्रांसिस जो होता है, टेलर एंड फ्रांसिस। अभी जो मैं आपको नेम बता रहा हूँ, ये टॉप के जर्नल्स एकदम, जो वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स मतलब पब्लिशर्स हैं, टेलर एंड फ्रांसिस। उसी तरह विली भी होता है, उसी तरह IEEE भी होता है, IEEE। जैसे आप IEEE देखिए, आप साइंटिफिक एक्सप्लोर देखिए, साइंटिफिक वर्ल्ड साइंटिफिक, तो ये वर्ल्ड साइंटिफिक का एक पब्लिशर है, ये वर्ल्ड साइंटिफिक। ये जो IEEE है, ये इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करता है, ये देख सकते हैं। वर्ल्ड साइंटिफिक भी साइंस रिलेटेड, साइंटिफिक प्रोडक्शन वगैरह रिसर्च आर्टिकल्स हैं। जो सबके थोड़े बहुत वो होते हैं, थीम्स होते हैं, बट मोस्टली सब सारी फील्ड सब्जेक्ट एरिया में पब्लिश करते हैं। देखिए सिविल भी साइंस में पब्लिश करता है, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज भी, वर्ल्ड साइंटिफिक भी सब में पब्लिश करता है ऐसे करके। तो आपने समझा कि ये पब्लिशर है स्कोपस, या एल्सेवियर, सेग, एमेराल्ड, टेलर एंड फ्रांसिस, IEEE, वर्ल्ड साइंटिफिक, और भी बहुत सारे, मैं टॉप के बता रहा हूँ जी। अच्छा, तो ये समझा कि ये पब्लिशर होते हैं। अच्छा, ये कंपनीज खुद रिसर्च नहीं करती हैं, ये कंपनीज खुद रिसर्च नहीं करती, बल्कि ये रिसर्च के पेपर्स पब्लिश करती हैं। अच्छा, क्या होता है कि मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च आपने करी और आपके पास पढ़ी, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप चाहेंगे कि लोग उसको पढ़ें, इसके लिए आपको पब्लिश कराना होता है। आपने मान लीजिए हेल्थ साइंसेज में कोई रिसर्च करी, तो आप किसी एक जर्नल को अप्रोच करेंगे, लाइक आपने अप्रोच करा सेज को, आप किसी भी कर सकते हैं। हाँ, उसके आप थीम के साथ अलाइन हो, ये अच्छी बात होगी। हेल्थ साइंसेज को आपने अप्रोच करा सेज में, हेल्थ साइंस से रिलेटेड आर्टिकल लेके आपने वहाँ पे सबमिट करा। सबमिट आप जब करेंगे तो अपने आर्टिकल को, अच्छा हाँ, वो आर्टिकल उनके प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो वो बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो आपने सबमिट करा, देन वो रिव्यू होता है, मतलब एक उस जर्नल का एडिटर होता है, वो रिव्यू करता है कि हाँ, ये आर्टिकल पहले तो प्लेगरिज्म चेक होता है, अगर प्लेगरिज्म है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और या तो आपको भेजेगा वापस, या आप उसको रिवाइज़ करके भेजिए। और प्लेगरिज्म नहीं है तो वो एनोनिमस रिव्यूअर के पास आता है। मतलब 2 2 रिव्यूअर होते हैं, वो उसको एनोनिमसली रिव्यू करते हैं। यानी उस आर्टिकल्स को पढ़ते हैं वो और देखते हैं कि ये कितना रिलेवेंट है, कितना नोबेल है, कितना नोटवर्दी है, इसकी इम्प्लीकेशन कैसी है, वो इसको देखते हैं। और अगर वो इन सारी क्राइटेरिया में फिट बैठता है, तो वो ओके हो जाता है पब्लिशिंग के लिए और बाद में वो जर्नल पब्लिश कर देता है उस आर्टिकल को। तो ये सिस्टम है। तो हमने देखा कि पब्लिशर क्या होता है। फिर अब हम समझेंगे कि जर्नल क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो दिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पब्लिशर हैं, स्कोपस है, एल्सेवियर, सेज, एमेराल्ड, एलन फ्रांसिस, विली करके। क्या होता है कि एक पब्लिशर क्या करता है, वो डिफरेंट जर्नल्स अलग-अलग स्ट्रीम्स के पब्लिश करता है। जैसे आप देखिए सेज जो पब्लिशर है, इसके कितने सारे जर्नल्स हैं, हेल्थ साइंसेज में जर्नल्स हैं, लाइफ एनवायरमेंटल साइंसेज में, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में। हम देखते हैं कि सेज कितने जर्नल्स पब्लिश करता है। रिसर्च आर्टिकल्स में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जर्नल्स की बात कर रहा हूँ। जर्नल्स के अंदर रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आप देखिए 3D प्रिंटिंग पे एक जर्नल है। इस जर्नल को ओपन करते हैं, ये सेज को पब्लिश करता है। इस जर्नल में 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। मतलब मान लीजिए आप 3D प्रिंटिंग में रिसर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो पब्लिश हो, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करा कि कौन से जर्नल 3D प्रिंटिंग के आर्टिकल पब्लिश करते हैं। अब देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस जर्नल और फिर आप इस जर्नल पे अपना एक आर्टिकल सबमिट करेंगे। ठीक? जैसे आप यहाँ पे सबमिट करा, आप देख सकते हैं ये 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ों के आर्टिकल्स हैं। ठीक? जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर जर्नल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उसको कैसे वहाँ पे कैसे लिखना है और कैसे सबमिट करना है, इसलिए सबमिशन गाइडलाइंस भी होती हैं। आप अगर रिसर्च में डीप डाउन जाना चाहते हैं तो आप सबमिशन गाइडलाइंस वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे हर जर्नल की अलग सबमिशन गाइडलाइंस होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, उनको कैसा चाहिए, उनको ग्राफ्स कैसा चाहिए, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, वो सबमिशन गाइडलाइंस वगैरह होती हैं। ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक? तो आपने समझा, जैसे आपने देखा कि सेज का एक जर्नल है, अभी 718 जर्नल्स हैं सेज के अलग-अलग टॉपिक पे। ठीक है? ये फोरेंसिक पे, अकाउंटिंग हिस्ट्री पे, और भी आप देख सकते हैं। एडॉप्शन एंड फोस्टरिंग रिसर्च है, अडल्ट एजुकेशन फॉर करियर, अडल्ट लर्निंग पे जर्नल है। तो हर जर्नल के टाइटल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं उसके अंदर। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, इस जर्नल में वर्क प्लेस से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होंगे। देख सकते हैं रिफिलिंग द बॉटल, पैंडेमिक एंजाइटी, हेल्थ सैनिटाइजर वगैरह सब रिसर्च। तो वो देखिए आप डाइवर्सिटी कितनी है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू लाइक यूथ एंड सोसाइटी। इसकी इतनी डाइवर्सिटी है कि आप सोच नहीं सकते कितने टाइप हैं। तो जैसे अभी तो ये सेज कितने जर्नल्स पब्लिश करता है, उसी तरह एल्सेवियर भी इतने सारे जर्नल्स पब्लिश करता है। अगर हम देखेंगे एल्सेवियर मतलब कितने जर्नल्स पब्लिश करता है, तो हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और जर्नल्स एंड सेक्शन में जाके देखेंगे और यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे जर्नल्स का। आप देख सकते हैं कि एल्सेवियर अराउंड 5972 जर्नल्स पब्लिश करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट एरियाज पे, अकाउंटिंग पे, बायोलॉजी पे, न्यूरोसाइंस पे, मेटलर्जी पे, ऑन्कोलॉजी पे, डर्मेटाइटिस पे, मैन्युफैक्चरिंग फ्रंटियर्स, पॉलीमर्स पे, सोच नहीं सकते इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश करता है एल्सेवियर। तो जर्नल्स पब्लिश, रेडिएशन पे, रिडॉक्स पे, स्मॉल एनिमल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, यूरोलॉजी पे, जीन पे, ब्रेन पे, ऐसे-ऐसे डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सिस्टम्स करके ऐसे लेते हैं जर्नल। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अच्छा, तो ये आप देखो ना, ये सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन 70 डेज़, 65 डेज़, 10 क्या होता है जब आप किसी आर्टिकल पे
जर्नल में कोई आर्टिकल जब कोई सबमिट करता है तो उसको पब्लिश होने में एक लिखने दे देते हैं, फर्स्ट लिस्ट आने में कि हाँ ये हम इसको ठीक रहने 8 दिन लग जाते हैं, फिर रिव्यू अगर 70 डेज है, एक्सेप्टेंस आज आपने भेजा फॉर 155 और ये एवरेज है उस टाइम बताओ किसी किसी जर्नल में 300 डेज 400 डेज एक्सेप्टेंस तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पब्लिश करेंगे। और सब पहले 210 220 दिन बाद पहले नहीं पब्लिश करेंगे, आज आपने भेजा 2 3 महीने बाद करेंगे हम पब्लिश करेंगे। हाँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो पब्लिकेशन बहुत जल्दी आता है, एक्सेप्ट हो गया मतलब समझ लीजिए पब्लिश हो गया। तो ये जो एक्सेप्टेंस की डेज होती है ना, ये मीन है, उसपे ये 1 साल हो जाए, 1.5 साल जनरल कितना पढ़ा सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे बहुत बड़ी बात पढ़ी कैसे यू विल गेट टू नो अबाउट द लैंडस्लाइड फर्नीचर सिक्योरिटी कितने आपके जर्नल्स हैं, वहाँ पे कराना मतलब बहुत हो सकता है। और रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे पब्लिश हो पाता है। ये देखिए ऐसी ऐसी अलग-अलग सबके जर्नल्स होते हैं, विराट के जर्नल्स देखें कैसे जर्नल्स होता है, तो सर्च को करेंगे ये जर्नल्स होते हैं, अलग-अलग लाइब्रेरी सिस्टम पे, क्वालिटी पे, मॉनिटरिंग पे, रिजर्वायर्स पे रिसर्च, फॉरेस्ट्री पे जर्नल्स ऐसे हैं, फॉरेस्ट्री पे बैंक मार्केटिंग पे एनालिटिक्स को मार्केटिंग तो आपने देखा। तो पब्लिकेशन ही हम क्या करते थे, हम स्कॉलर सर्च करते थे और ग्रीन मार्केटिंग और ग्रीन मार्केटिंग सर्च का टॉपिक है पिक्चर्स, अगर वो ओपन एक्सेस है तो आपको उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पेड हुआ है फ्री, तो मान लीजिए एक आर्टिकल है ये पेड आर्टिकल, ये ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रीन मार्केटिंग इम्पेडिमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक, इसको पेड आर्टिकल है, डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप इसको कॉपी करिए और आप जाइए अपने न्यू लाइब्रेरी पे, लॉगिन वगैरह आपने करके रखा है, आप सर्च करिए एलसेवियर, क्योंकि आपको पता है कि इसको एलसेवियर में लिखा था, सर्च करिए एलसेवियर, सर्च करा आपने, अब जो सबसे टॉप पे आ रहा है एलसेवियर जर्नल्स करके, वैसे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमारे काम की एलसेवियर जर्नल्स हैं, आप उस पर रीड करिए। जब आप रीड क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू सी दैट यू हैड बीन ऑलरेडी लॉग्ड इन टू योर इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी, लाइक यू कैन सी हियर दैट दिस एक्सेस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब आप फ्रीली कोई भी आर्टिकल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि ये जो आर्टिकल है, अभी मैं कॉपी करा था, ये कॉपी करा पेस्ट करते हैं, उसमें यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करा, अब आप देख सकते हैं आर्टिकल, तो भी थोड़ा दिखाता हूँ, स्क्रॉल कर जाके आपको, आपने इसको सर्च करा था, ठीक, आपने मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, तो करता था था, तो यहाँ से इसको देखिए डाउनलोड कर लेते हैं, जो पीडीएफ पे आपकी है, आपने क्लिक करा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रीली, पूरी आप रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने दे रहे थे, वैसे आपके पास इतना ही आप पढ़ सकते थे बस, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके, तो आपने सीखा। आप देख रहे हैं कि विदिन सेकंड्स इसमें इस टाइटल से रिलेटेड, इस टाइटल की रिसर्च और टाइटल से रिलेटेड कितनी रिसर्च हुई है, कीवर्ड से रिलेटेड उसने ग्रीन ग्रीन होटल, ग्रीन बिहेवियर ऐसे करके उसने 1430 रिजल्ट्स पब्लिश करे, उसको आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि आपको रिसर्च आर्टिकल फेस बुक्स नहीं चाहिए, तो आप ये देखिए कितने 72 रिजल्ट्स आ गए आप उससे रिलेटेड। तो ट्रेडिशनल तरीका तो ये था कि हम गूगल स्कॉलर पर सर्च करते थे और हम सर्च करते थे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि स्कोपस सबसे बड़ा डेटाबेस है, क्यों ना हम गूगल स्कॉलर की बजाय हम स्कोपस पे सर्च करें। जब मुझे इंटरनेशनल ट्रेड मान लीजिए रिसर्च करनी है, तो मैं गूगल स्कॉलर पर सर्च ना करके इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑपरेशन, या मुझे इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ रिसर्च करनी है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ दोनों कीवर्ड्स को। अब इस दो कीवर्ड से देखिए कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 15520 रिजल्ट्स, इन दो कीवर्ड से देखिए कितने सारे रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म, पावर एंड डिल्यूजन ऑफ डब्ल्यूटीओ डिसिप्लिन, मीडिया सेंटिमेंट एज अ सॉफ्टवेयर, ऐसे आप देखिए 15,000 रिजल्ट्स। आप स्कॉलर पे जाते, आप अगर आप ये स्कॉलर पे जाते हो इन्हीं दो कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट मतलब सर्च करते, तो वहाँ पे आपको अलग-अलग रिसर्च पेपर्स दिखते हैं, सारे पब्लिशर्स के, कोई ओपन एक्सेस, कोई पेड, फिर आप वहाँ पे इंडिविजुअली क्लिक करके अगर ओपन एक्सेस से आप डाउनलोड कर लेते हैं, अगर पेड है तो आप फिर उसकी वेबसाइट पे जाइए आप डाउनलोड करिए। लेकिन आप स्कोपस पे गए, स्कोपस में आपने इन्हीं दो कीवर्ड्स लिखा, उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं आप देखिए पढ़िए, आपके रेलेवेंस के हिसाब से, ये नहीं सारे पढ़िए आप, ठीक, और आप उसको डाउनलोड करिए ऐसे। अच्छा, जो स्कोपस है एलसीवियर पे जो आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे एलसीवियर के ही आर्टिकल्स हो गए, यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए गूगल स्कॉलर पे ये जो आर्टिकल है, ये टेलर एंड फ्रांसिस है, आप देख सकते हैं टेलर एंड फ्रांसिस, ठीक, टेलर एंड फ्रांसिस, उस पे ये आर्टिकल नहीं होगा स्कोपस पे, अगर इसको आप सर्च करेंगे ना, ये टेलर एंड फ्रांसिस होगा, ये आर्टिकल टेलर एंड फ्रांसिस होगा, पर्टिकुलर आर्टिकल, देखिए ये आर्टिकल आपको कहीं मिलेगा, वो रहता है अगर टाइटल से रिलेटेड आता तो क्या होगा, उस कीवर्ड रिलेटेड आर्टिकल आएंगे पर वो पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि वो टेलर एंड फ्रांसिस पब्लिश करा है। लेकिन भाई किसी ने यहाँ पे तो क्या पेंसिल की आर्टिकल देख सकते हैं, जो एलसीवियर ने पब्लिश करा है, समझ आपकी बात, मैं एलसीवियर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये आर्टिकल है, ये एलसीवियर का है, ठीक, तो ये एलसीवियर का है, इसको मैंने यहाँ पे सर्च करा और यहाँ से ना देखिए वो टॉप पे आ जाएगा, इमली जे ब्लैंचार्ड का ये आर्टिकल, आप देखिए यहाँ पे आ गए, फिर आप इसको फ्री पढ़िए यहाँ से, यहाँ पे तो पेड था, यहाँ फ्री पढ़िए, आप डाउनलोड करिए, और सिर्फ यही नहीं, आप और भी पढ़िए इससे रिलेटेड आर्टिकल, समझ रहे हैं, कीवर्ड्स कीवर्ड्स के थ्रू आप सर्च सकते हैं, कीवर्ड्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉमा एंड और नॉट, अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ और अगर आप यहाँ पे नॉट इंडिया कर देंगे तो अभी तो यहाँ पे सारे इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ से किसी भी कंटिनेंट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो मैं नॉट इंडिया कर दूंगा, तो इंडिया से इंटरनेशनल ट्रेड और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन इंडिया उसमें नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, फिर और कंट्रीज आ जाएंगे, बट इंडिया वाले सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड और डब्ल्यूटीओ रिलेटेड, एंड कर देंगे उसके साथ आएंगे और कर देंगे, तो ऐसे आप बूलियन सर्च ऐसे ही है, तो आप ने देखा कि कैसे आप स्कोपस यूज करके ऐसे आर्टिकल्स एक्सेस कर सकते हैं। जी मैंने रिसर्च करी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं गूगल स्कॉलर को बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, मैं स्कोपस पे सर्च करता हूँ, देन किसी एक आर्टिकल पढ़ता हूँ, मान लीजिए मैंने इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा, तो उसके रेफरेंसेस में ऐसे और रेफरेंस ओपन करता हूँ और फिर या फिर इंटरेस्ट लगा कॉपी पेस्ट सर्च करता हूँ कि हाँ ये आर्टिकल मान लीजिए आर्टिकल है, इसको मैंने ऐसे कॉपी करा, तो मैं या तो गूगल पे देता हूँ, आई गेट टू नो अबाउट कि इसको किसने पब्लिश करा था, ठीक, ऐसे गूगल स्कॉलर पे मैं सर्च करता हूँ उसको, मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसने पब्लिश करा था, जैसे ये आर्टिकल देखिए, जो ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल था भाई जे एन भगवती, इसको एलसीवियर ने पब्लिश करा था,
तो मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ मेटल और फिर यहाँ पे मैं सर्च करके मैं देख सकता हूँ स्टार्ट करता हूँ। जैसे अभी तो यार थोड़ा ऐसे ही है, अभी वो आर्टिकल नहीं आ रहा क्योंकि वो एलसीडी वगैरह है नहीं, हमको एलसीडी काट के यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और जैसे ये पुराने आर्टिकल से थोड़ा लेटेस्ट चाहिए आर्टिकल्स, पुराने ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए मैं लेटेस्ट आर्टिकल के साथ आपको एग्जाम्पल को दिखाता हूँ कि मेरा अप्रोच क्या था रिसर्च आर्टिकल्स कलेक्ट करने का। जैसे मैंने सर्च करा इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ, तो मान लीजिए एक आर्टिकल ओपन होता है नहीं, बस कोई देखते हैं ये आर्टिकल कैसे समझ आपकी बात। जियो पॉलिटिक्स ट्रेड वॉर्स एंड राइज ऑफ फ्रेंच फॉरेन एविडेंस फ्रॉम पीपीसी इकोनॉमीज, ठीक ये आर्टिकल मैंने से पढ़ा। लेकिन इन्होंने भी कुछ रेफरेंसेस साइट करे होंगे, इन्होंने भी लिटरेचर रिव्यू करा होगा, तो उन्होंने साइट करे होंगे, तो फिर मुझे मान लीजिए ये आर्टिकल अच्छा लगा ये वाला, एन एनाटॉमी ऑफ द ग्रेट रीअलोकेशन या कुछ और 12 सीरीज था वो। जैसे ये आर्टिकल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ये कि ये आर्टिकल किसने पब्लिश करा था। तो इसको अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन ने पब्लिश करा था, तो इसको मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। फिर ऐसे ही उनके रेफरेंसेस मुझे और भी कुछ आर्टिकल अच्छे लगे कैसे आया, तो फिर मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा किसने कहाँ से लिखा है। फिर ऐसे आगे हम सीखेंगे कि अगर वो किसी और पब्लिशर का आर्टिकल हम कैसे करें। अभी हमने देखा कि हम एल्सेवियर या स्कोपस डेटाबेस से यूज़ करके कैसे हम आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कि वो एल्सेवियर ना होके, ये एल्सेवियर ना होके यहाँ पे सेज हो, मान लीजिए यहाँ पे सेज हो, मैं लिखा यहाँ पे मैं कीवर्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ और मान लीजिए यहाँ पे वो सेज हो, सेज ने पब्लिश करा, यहाँ पे दिल्ली में करा है, मैंने टेलर फ्रांसिस ने करा इसको। मान लीजिए अभी हम इजीनेस से यहाँ पे सेव देते हैं, टॉप पे आ जाएगा उससे रिलेटेड आर्टिकल। तो अभी आर्टिकल सेज में पब्लिश हुआ, हमने एल्सेवियर का समझ लिया, हम सेज को समझेंगे। अच्छा ये आर्टिकल है, देखिए इसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, हम फिर इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम टाइटल को कॉपी करेंगे, कॉपी में कर लिया, हम व्यू लाइब्रेरी के होम पेज पे जाएंगे, देन सर्च फॉर सेज, सेज जर्नल्स, ठीक, तो टॉप पे ओपन होगा सेज जर्नल्स करके, आप इसे क्लिक करिए, देन आप रीड पे क्लिक करिए, आप सेज की वेबसाइट पे लॉग इन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव एक्सेस बाय नोटिफिकेशन ऑफ मेल, एंड देन आप वहाँ पे टाइटल को पेस्ट करिए और उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़िए, प्रोसीजर्स मैटर जस्टिस एंड ट्रूनेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, या तो आप यहीं से पढ़ लीजिए। आप इसको ऑनलाइन नहीं पढ़ लीजिए, या तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए, समझ आपकी बात, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अच्छा ये तो हो गया कि आपने गूगल स्कॉलर पे कोई पर्टिकुलर आर्टिकल सर्च करा और वहाँ से आपको ने सर्च करा। क्या होता है गूगल स्कॉलर पे सर्च करने के बजाय हम सीधे सेज पे क्यों ना सर्च करें दो कीवर्ड्स को, या कुछ भी मुझे सर्च करना हो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ, जैसे हम स्कोपस पे कर रहे थे एल्सेवियर पे, यहाँ पे वैसे हम यहाँ पे करें। मेरा अप्रोच यही था जब मैं करता था रिसर्च, मैं एल्सेवियर पे सर्च करता था, हम सेव पे करता था, दो कीवर्ड के साथ मुझे रिसर्च आर्टिकल्स पे करने हैं और डाउनलोड करता था आर्टिकल्स। आप तो यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे, देन वो अलग-अलग डिफरेंट पब्लिशर्स होगा, तो ओपन एक्सेस होगा, तो मैं सिंपली लॉगिन कर लूँ और मैं सिर्फ एक क्लिक में सब डाउनलोड करता जाऊँ, ऐसे करके, तो ये सबसे सिंपल होता है। ऐसे आप सेज पे भी कोई आर्टिकल कर सकते हैं, ठीक, आप मान लीजिए आप सेज पे और कीवर्ड्स में कर सकते हैं, प्लांट, विंडो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो वो देखिए, एंडोक्रिनोलॉजी, प्राइमरी एस्पेक्ट साइंस से रिलेटेड, सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ हेल्थ एप्लीकेशन इन एंडोक्रिनोलॉजी, ऐसे आर्टिकल्स आ जाएंगे आप लोग को यहाँ से, सही, ओपन एक्सेस या जो भी है, पेड ओपन एक्सेस सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वेदर इट इज सेज का हो, एल्सेवियर का हो, एमराल्ड का हो, कोई भी हो, आप व्यू की इस लेवल सिस्टम से आप कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, आप क्या करते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली सेज को विजिट करेंगे रिसर्च के दौरान, तो क्या क्यों ना आप उसको सेव कर लें, इसको बार बार यहाँ सर्च करते हैं, सेव करें, सेव करने के लिए आप वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड टू रीडिंग लिस्ट, और इसको आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके सेव कर सकते हैं, सेव। उससे क्या होगा कि बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक क्लिक में आप पहुंच सकते हैं जैसे, लेकिन मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है एमराल्ड के, यहाँ पे वर्ल्ड साइंटिफिक के, स्ट्रिंगर के, एमराल्ड के, सेज मैंने सेव करा था, सेज मैंने सेव करा था, मैं सर्च करके जाता यहाँ सोचा मैं से उस पर क्लिक करके पहुंच गया, तो सेज एक्सेस मेरे पास है। सेज भी डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स पब्लिश करता है, आपको मैंने पहले दिखाया था। अच्छा now, अब हम देखते हैं, मान लीजिए जर्नल्स को देखते हैं क्या होते हैं जर्नल्स। अब हम देखेंगे कि जर्नल्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स होते हैं। सेज, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह था, तो जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उसमें एक कॉमन जर्नल बार बार अपलोड हो रहा था, मतलब उस जर्नल के आर्टिकल्स, मतलब उस जर्नल में इंटरनेशनल ट्रेड पे अच्छी अच्छी रिसर्च थी, तो उस जर्नल को सेज पब्लिश करता था, उसका नेम था फॉरेन ट्रेड रिव्यू। तो मैं सर्च करता हूँ फॉरेन, फॉरेन ट्रेड रिव्यू, ये मतलब मेरे रेफरेंसेस में इसके आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जर्नल बार बार अपीयर कर रहा था, जैसे इस जर्नल फॉरेन ट्रेड रिव्यू, ये सारे, और मैंने फॉरेन ट्रेड रिव्यू करा तो उस जर्नल से रिलेटेड सारे आ गए। अब मुझे इस जर्नल के पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, मतलब वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली से क्लिक करूँगा आर्टिकल पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फॉरेन ट्रेड रिव्यू पे, यहाँ पे मैं क्लिक करा फॉरेन ट्रेड रिव्यू। अब देखिए मैं इस जर्नल के वेबसाइट पे आ गया और यहाँ भी मुझे इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है क्योंकि मैं सेज के ही थ्रू गया हूँ, तो मैं सेज पे लॉगिन नहीं हूँ पहले से ही। अच्छा
इस जर्नल पे आप देख सकते हैं जो उसका करंट इशू है, हम यहाँ से करंट इशू मतलब जो अभी लेटेस्ट इशू है उसको हम पढ़ सकते हैं। जो अभी देखिए अभी आपका हाँ, ये अगस्त का है, वॉल्यूम 61 इशू 3 अगस्त तक का 2026 का प्री इशू है ये आपके अवेलेबल है। मतलब यहाँ से इसके लेटेस्ट इशू को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा चलिए मुझे अब इसके पुराने इशूज़ को भी देखना है मुझे। जैसे 2025 में क्या था, इस जर्नल कौन-कौन से आर्टिकल पब्लिश हुए थे, तो मैं ऐसे जाऊँगा। देखिए ये जर्नल ऐसा क्या होता है कोई भी जर्नल मंथली पब्लिश होता है, कोई-कोई फोर्टनाइटली हर 15 दिन में एक बार होता है, कोई 6 मंथ में एक बार, कोई साल में 4 बार होता है, मतलब हर 3 महीने में एक बार। तो जैसे ये अ, फरवरी 2025 में पब्लिश हुआ था, इश्यू 1, इश्यू 2 मई में हुआ था, इश्यू 3 अगस्त में हुआ था एंड इश्यू 4 नवंबर में। तो इसके वॉल्यूम 60 के इश्यू 1 पे हम जाते हैं और देखते हैं कि फरवरी 2025 में कौन-कौन से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो ये देखिए ये सारे आर्टिकल्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स हैं। अच्छा हाँ, ये जर्नल्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं क्योंकि आप हार्ड कॉपी देख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में एक्सप्लोर करेंगे जनरल सेक्शन में, तो आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर अच्छे जर्नल जो चुनिंदा 4-5 आपकी लाइब्रेरी में हार्ड कॉपी भी रखी होगी। सारी तो नहीं होंगे बट जो अच्छे वाले होंगे, हर एक डोमेन के एक-एक जर्नल, तो साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंसेस के, जर्नल रखे होंगे। अगर लाइब्रेरी आपकी बड़ी है तो हो सकता है वहाँ पे नंबर ऑफ जर्नल्स भी ज़्यादा हो हार्ड कॉपी में और ऑनलाइन एक्सेस तो आपके पास है ही है। तो आप थोड़ा लाइब्रेरी एक्सप्लोर करिए, जाइए वहाँ पे थोड़ा-सा हार्ड बाउंड जर्नल्स को भी टच एंड फ़ील करिए कि कैसा रहता है वहाँ पे। ठीक, तो ये रहा पूरा जर्नल का सिनेरियो। अच्छा, एक जर्नल के वॉल्यूम्स होते हैं लाइक 2026 में वॉल्यूम 60 चल रहा है, 61 2025 में वॉल्यूम 60 है, देन उसके इश्यूज़ होते हैं, साल में कितनी बार आता है वो, ऐसे होता है। समझ लीजिए कोई आर्टिकल है ये, इसको हम डाउनलोड करते हैं सीट से ही। इस क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रेड वगैरह पे ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो ये जो फॉरेन ट्रेड रिव्यू जर्नल है ये फ्रीक्वेंटली अपीयर होगा। तो हो सकता है कि जर्नल आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपको लगे कि हाँ यार इसमें तो बहुत अच्छी-अच्छी रिसर्च आती है, क्यों ना इसको मैं फॉलो करूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं कि उन पे ट्रैक है आपका, इधर आप इस जर्नल को फॉलो करिए। आप सेज की वेबसाइट ओपन करिए, देन आप इस जर्नल को सर्च करिए और इसके लेटेस्ट इश्यू, लेटेस्ट आर्टिकल्स को पढ़ते रहिए। ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपकी जर्नल आर्टिकल आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसे ये है कोई और अकाउंटिंग आपका फील्ड है तो अकाउंटिंग रिलेटेड जर्नल आप पढ़िए, तो उसको फॉलो करिए इससे। हाँ, ये सीट में भी ऐसा काम कर सकते हैं, आप एलसीए में भी काम कर सकते हैं ऐसे। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई जर्नल हो उसको फॉलो करिए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिव्यू, ये का एक बढ़िया जर्नल है ये, इसको मैं फ्रीक्वेंटली फॉलो करता था। तो इसका मिस्टेक है, जैसे कि अभी नहीं आ रहा है वो, बट जैसे मान लीजिए ये जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी इसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा काफ़ी है, तो इसको आप फॉलो करिए। इसके लेटेस्ट इश्यूज़ को आप यहाँ से आर्टिकल्स इश्यू सेक्शन में जाइए, यहाँ से आप उस जर्नल को फ्री में आप एक्सेस करिए, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस आपके पास है ही। ठीक, तो हमने स्कोपस देख लिया, एल्सेवियर देख लिया हमने, मेरा सेज देख लिया। हमने अभी एल्सेवियर और सेज पे देखा कि कैसे हम उसको जर्नल्स में एक्सेस करते हैं और वहाँ से फ्रीली दिखाते हैं। मान लीजिए इसी तरह कोई आर्टिकल जो है वो अ, किसी और पब्लिशर के थ्रू पब्लिश हुआ है, तो उसको किसी ने मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ इस पे किसी और ने पब्लिश करा है, सपोज जैसे कि हम यहाँ पे एक आर्टिकल है, सो फेलन फ्रांसिस ने पब्लिश करा है। फेलन फ्रांसिस भी एक वर्ल्ड रेप्यूटेड जर्नल है और ये देख सकते हैं ये पेड जर्नल है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली फेलन फ्रांसिस यहाँ पे सर्च करना है और हमें गो करना है। सिंपली मैंने सर्च करा है तो मैं इसके थ्रू ही आता हूँ, या मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके फेलर एंड फ्रांसिस। तो अ, हमें यहाँ पे फेलन फ्रांसिस सर्च करना है। तो अभी वो नहीं आ रहा है लेकिन मैंने सेव करा है, आप सर्च कर सकते हैं। मेरी आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम से दिक्कत हो रही है। तो ये टेलन फ्रांसिस है, तो मैं सर्च करता हूँ एंड देन मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ। ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा-सा एरर हो रहा है। चलिए हम किसी और आर्टिकल को देखते हैं, किसी और पब्लिशर के थ्रू। जैसे ये आर्टिकल है एमेराल्ड ने पब्लिश करा है इसको, फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूटीओ। एमेराल्ड एक वेल रेप्यूटेड न्यूज़ है। हम इसके आर्टिकल को कॉपी करते हैं, आर्टिकल के टाइटल और यहाँ पे सर्च करते हैं एमेराल्ड। मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है और यहाँ से मैं जाऊँगा। सबका प्रोसीजर लगभग एक जैसा ही है। सारे का फॉर्मेट एक जैसा है, सबका इंटरफेस एक जैसा है। तो हम सर्च करेंगे एमेराल्ड पब्लिशिंग और आप देख सकते हैं वो जर्नल, वो आर्टिकल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, चलिए यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हमें। हमें पता है कि इस आर्टिकल को इमरान ने पब्लिश करा है। हमने सर्च करा इस आर्टिकल को, वो ये यहाँ पे टॉप पे अपीयर नहीं हो रहा है। हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसको इमरान ने पब्लिश करा है। जर्नल का नाम फोरसाइट है, फोरसाइट। इसको 2014 में पब्लिश करा गया था। वॉल्यूम 16 है, इश्यू 2 है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि किसने पब्लिश करा, यानी इमरान ने पब्लिश करा। हमने इमरान सर्च करा।
ठीक, हम उसके होम पेज पे जाएंगे। हमें पता है जर्नल का नाम फोर साइट है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे फोर साइट। फोर साइट। ओके। हम देखते हैं वो जर्नल टॉप पे अपीयर हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर जर्नल पे जाना है। ठीक। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप करंट इशू या प्रीवियस इशूज भी देख सकते हैं आप। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू दिस इशू पे करा तो हम लेटेस्ट इशू को देख सकते हैं लेटेस्ट में क्या ओपन हुआ है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये 2014 में वॉल्यूम 16 था। हम फिर जाएंगे वहीं पे, यहाँ पे 2014, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड 2014, 2014 में चले जाएंगे। 14 में थे हम, वॉल्यूम 16 इशू 2। यहाँ पे इसका वॉल्यूम 16 इशू 2, वॉल्यूम 16 इशू 2 हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। वॉल्यूम 16, वॉल्यूम 16 है 2014 में सारा। इशू 2 कहाँ है? इशू 2 ये था। टाइटल हमारा क्या था? फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ। द फ्यूचर ऑफ, हम यहाँ पे मैनुअली प्रोसेस करेंगे, ये रहा। तो इससे आपने क्या सीखा? अगर आपने कोई भी आर्टिकल सर्च करा और वो टॉप पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो आप इस अल्टरनेटिव तरीके से भी आप मैनुअली थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप सर्च कर सकते हैं। कभी कभी होता है कोई आर्टिकल अगर पुराना होता है तो वो टॉप पे अपीयर नहीं होता है, तो आप उसको इस अल्टरनेटिव व्यू के तरीके से जा सकते हैं। आपने आपका ईयर पता है, आपको जर्नल नेम पता है, आपको वॉल्यूम पता है, आपको इशू पता है, आपको मैनुअल एफर्ट डालिए, आप सर्च कर लीजिए, देन आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छी अच्छी बात है ये। हो गया सॉर्टेड, आपने ये नया टेक्नोलॉजी सीखी। ठीक, हो गया। तो आपको सेज देखिए, आपने मिनरल देखिए, आपको ये एक्सरसाइज सारी जगह पे सीखने से मान लीजिए कोई ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट होना है तो ऑक्सफोर्ड, तो वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आपने सर्च करा, रेड करा, क्लिक, आप उस पब्लिशर की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे ऐसे एक एक करके जर्नल्स पे जा सकते हैं और गूगल स्कॉलर पर सर्च करने के बजाय आप उस पर्टिकुलर पब्लिशर पे सर्च कर सकते हैं, उसके जर्नल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ। अब ऑक्सफोर्ड में जितने ऑक्सफोर्ड पे जितने कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। अगर इसको हम गूगल स्कॉलर पर सर्च करते हैं फिर वहां पे हम देखते हैं कि हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसी करके ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड नहीं आ रहा है। ऑक्सफोर्ड देखो, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस ऐसे करके आ रहा है स्कॉलर हिली। तो आपने ऑक्सफोर्ड देखा, अब देखिए आप यहाँ पे आप कर देंगे क्या, जर्नल आर्टिकल्स फिल्टर लगा देंगे हम। और देखिए इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करा और ये आप तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप पीडीएफ उसका। और कोई आर्टिकल हम देख लेते हैं, काफी पुराना ये आर्टिकल है, कोई लेटेस्ट देख लेते हैं। लेटेस्ट है ये चैप्टर है, ये तो बुक का चैप्टर है। वैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप इसलिए थोड़ा सा चैप्टर्स दिखा रहा है, बट वो आर्टिकल्स भी दिखा देता है। दिखा तो देता है वो 100% दिखाएगा, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। जैसे आपने एक्सप्लोर से करा था वैसे आप इसके भी जर्नल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे सुपर स्टेज पे करा था, इसके भी ऑक्सफोर्ड के भी डिफरेंट जर्नल्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट एरियाज पे। आप यहाँ भी जैसे जैसे देखिए आपको ये थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स हैं। फैमिली प्रैक्टिस, हेल्थ अफेयर्स स्कॉलर, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल बायोलॉजी, जर्नल ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज, तो इसको भी। तो ये पूरी वर्कशॉप का यही मेन मोटिव है कि आप न्यू ई लाइब्रेरी सिस्टम को यूज करके आप कैसे वर्ल्ड के टॉप पब्लिशर्स के जर्नल्स के आर्टिकल्स को कैसे फ्री एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मिराल्ड, विली, टेलन फ्रांसिस, स्प्रिंगर। जैसे स्प्रिंगर है, देखिए आप स्प्रिंगर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर है ये राइस स्प्रिंगर। स्प्रिंगर तो भी वही एक्सरसाइज है, इसके भी कई कई जर्नल्स हैं, इसके भी आर्टिकल्स हैं। जैसे फॉरेन ट्रेड फॉर इंडिया, तो हमने आर्टिकल सर्च करा, सॉरी, ये आया, देन आप यहाँ से आप आर्टिकल्स कोई ओपन करा आपने, ट्रेडिंग और से हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सेस प्रोवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। जो इनफ्लिबनेट है ये एक मेन बॉडी है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको इनेबल इनफ्लिबनेट करता है। इसका सेंटर गांधीनगर में है। ये पूरा नेटवर्क वही इनफ्लिबनेट ने प्रोवाइड किया पूरे सिस्टम को। इसके बारे में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं कि क्या है, गवर्नमेंट की बॉडी है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरे आर्टिकल को। चार्ट फिगर्स को आप सेपरेट डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। जैसे मैं ऑक्सफोर्ड का जैसे मैं बता रहा था कि चलो आपने खोला ऐसे ओपन करा,
इसके इसको पढ़ सकते हैं ऐसे करके। आपके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस है ही ये। ऐसे ही आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप पियर्सन की बुक डेटाबेस है आपके पास, गेल की बुक्स है आपके पास, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो ईपीडब्ल्यू इसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, आपकी लाइब्रेरी में श्योर कि ये इसकी हार्ड कॉपी जरूर होगी, तो आप जरूर एक्सप्लोर करिएगा। इसको भी आप इसके भी लेटेस्ट इशू को आप पढ़ सकते हैं फ्री में, अदरवाइज प्रिपेयर होता है, बट आप इसको भी यहाँ से ऐसे फ्रीली पढ़ सकते हैं। इसके भी पुराने लेटेस्ट ओल्ड प्रीवियस आर्काइव्स कुछ भी access कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऐसे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आप न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स फ्रीली रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को डीयू ने आपके लिए प्रोवाइड करा है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च इनोवेशन करें, रिसर्च एरिया में कंट्रीब्यूशन करें। तो आई एम श्योर कि आप इसको वाइजली यूज करेंगे और ऐसे लिटरेचर को पढ़ेंगे और अच्छी रिसर्च करेंगे आई होप। और आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि साइटेशन कैसे कर देंगे और रेफरेंसेस कैसे जनरेट होता है। तो हम एक पूरी एक्सरसाइज करेंगे, हम एक इमेजिनरी टॉपिक लेंगे और उस पर हम उसके इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसका लिटरेचर रिव्यू कैसे करें, और वेरिएबल्स कैसे हम लेके कुछ एक हम सैंपल रिसर्च करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि रिसर्च को हम कैसे लिखें और कैसे साइट करते हैं। जैसे आप जैसे मान लीजिए आर्टिकल ये है, तो आपने देखा होगा कि साइट साइट लोग कहते हैं कि साइट करा तो साइट करा है। साइट का मतलब क्या होता है, क्या क्या साइट करा है? एक सैंपल आर्टिकल के थ्रू हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आर्टिकल मैंने डाउनलोड करा, अब देखिए ये आर्टिकल है ट्रेड इन्फॉर्मेटिवनेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया। अब ऑथर ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, अर्ली लिटरेचर आइडेंटिफाइज फॉरेन इन्वेस्टर्स एज रिटर्न चेजर्स और पॉलिसी फीडबैक ट्रेडर्स। से इन्होंने सारी लाइन लिखी और उन्होंने ये जो पार्ट है इसको देख रहे हैं, ये ब्रेनन एंड काउ 1997, इन्होंने इस पेपर को साइड करा। इट मीन्स कि इन इस ऑथर ने इन ऑथर्स ने पहले इस पेपर को पढ़ा होगा और इस पेपर से एक क्रक्स डाला होगा, क्रक्स या एक कह सकते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स लगे हुए, तो उसको उन्होंने अपने वर्ड्स में, इन ऑथर ने अपने वर्ड्स में इनको इस लाइन को लिखा एंड देन इन्होंने इस ऑथर को साइड करा। तो ये इनकी बात नहीं थी, ये बात इनकी थी। ये जो बात इन्होंने लिखी ये ऑथर्स की बात नहीं थी, ऑथर्स की बात नहीं थी, गौरव रायजादा और समर्थन की बात नहीं थी, ये बात ब्रेनन एंड काउ की थी। इन्होंने इसलिए इनको क्रेडिट दिया। देखिए रेफरेंस में उसी जनरल कैटेगरी में जाएंगे आप, देखिए इन्होंने इनको क्रेडिट दिया, इन्होंने इन्होंने गौरव और रायजादा ने कहाँ से आर्टिकल पढ़ा था, इस टाइटल के आर्टिकल को मैंने इस जर्नल से पढ़ा था, इसलिए इनको क्रेडिट दिया। और आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब रेफरेंसेस बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आर्टिकल में रेफरेंसेस हैं, तो आप क्या करें कि सबको पढ़िए कई सारे डिफरेंट आर्टिकल्स से और फिर सबकी बातें लिख दीजिए, सबकी समरी लिख दीजिए। आप जो अच्छा लगे कॉपी पेस्ट कर दीजिए कि हाँ ये लाइन गौरव से ले ली, ये लाइन से ले ली। आपको ऐसे नहीं करना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी करके ना साइटेशन कर देंगे, नहीं, ये अनफेयर और अनइथिकल है। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और सिंथेसिस करना है आपको, ये नहीं कि थोड़ी सी बात वहां से उठाई थोड़ी सी उससे उठाई सबको मिक्स करते करते गए पेपर 100 पेज का बना दिया, नहीं, आपको सिंथेसिस करना है। तो के लिए आप इंट्रोडक्शन में आप जैसे बैकग्राउंड रीड करने के लिए आप किसी और के पेपर का सहारा ले सकते हैं रिफ्रेश करके, लेकिन डेटा तो आपका अलग होगा, आपके रिजल्ट्स तो अलग होंगे, तभी तो वो रिसर्च होगी। आपकी मेथोडोलॉजी थोड़ी सी अलग होगी, आपके वेरिएबल्स अलग होंगे। अगर वही पुराने वेरिएबल्स याद करें तो रिसर्च कहाँ गई, आपकी नॉवेलिटी ही नहीं रहेगी। तो अगर आपके डेटा डिफरेंट है तो रिजल्ट्स भी तो डिफरेंट होगा, तो आप रिजल्ट्स में कैसे साइटेशन करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? रिजल्ट्स तो आपके डिफरेंट आएंगे। अब आपने रिजल्ट्स आपका ये आया हो कि आपने यहाँ पे साइड कर दिया कि इन्होंने एक्स एक्स वाई में इन्होंने रिसर्च करी थी, अरे आपने रिसर्च करी तो रिजल्ट आपकी रिसर्च का आया, तो आपने नोवेल्टी करी, आपने पहली बार करा। तो ये सारी बातें होती है, तो हम आने वाली क्लास में देखेंगे कि हम लिखते जाएंगे, हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। और दूसरी बात, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारे आर्टिकल्स को एक सेपरेट फोल्डर में डाउनलोड करके स्टोर करिए। लेकिन क्या होता है कि कई रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं या टूल्स होते हैं, जैसे जोटेरो, मेंडले, आप इनको यूज करके आपको वहां पे अपने रिसर्च आर्टिकल के फोल्डर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप वहां पे रीड करिए, वहां पे हाईलाइट करिए, वहां पे एनोटेशन लिखिए, वहां पे नोट्स बनाइए। सिंपल, बहुत सिंपल होता है। वहाँ पे नेक्स्ट सेशन में मैं वही बताऊंगा कि मेंडले या जोटेरो ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो आप मतलब यू विल सी कि ये कितना इफेक्टिव टूल है। और साइटेशन में भी वो हेल्प करते हैं, आप मैनुअली साइट नहीं कर सकते। अगर आप डिसर्टेशन लिख रहे हैं 100 पेजेस का, तो आप मैनुअली एक एक करके साइट नहीं करें रेफरेंसेस, तो ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए कि आपने लिखा आपने साइट करा। साइटेशन की भी टेक्निक होती है, आपको पता है, एपीए एमएलए। हो सकता है आपने मैनुअली एपीए में साइटेशन करा,
अब आपके सुपरवाइजर ने बोला कि हमें एमएलए में चाहिए, तो क्या फिर अपना इंग्लिश में एमएलए में करेंगे? नहीं, तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो सारा ऑटोमेटिक काम करे, ये कोई एआई नहीं है, एक सॉफ्टवेयर टूल, इसी बारे में आप सीखेंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपके लिए ये वर्कशॉप या सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है, आप नोट कर लीजिए, पांडे 2705 @gmail.com। ओके, ये मेरी जीमेल है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या अभी मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा, उससे भी हम जुड़ सकते हैं और हम चैट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या मुझे ईमेल करें। मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से मुझसे चैट कर सकते हैं। ओके, देन आई होप ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आगे देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही वो टॉप के जर्नल्स में पब्लिश होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।